दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का 153वां जयंती है और इस अवसर पर हम ट्रैकमैन एसोसिएशन बिजली शाखा के द्वारा आज हमारे राष्ट्रपिता और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती हम लोग आज मना रहे हैं। तो इस अवसर पर मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देश को सत्य और अहिंसा पर चलकर इस भारत देश को आजाद कराया। महात्मा गांधी की एक उक्ति है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। उनकी बहुत से सिद्धांत और आदर्श है जिसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं और हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। महात्मा गांधी का हमारे देश की आजादी के योगदान में बहुत योगदान रहा। वह नरम दल के नेता थे और वे अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। कहा गया है कि अहिंसा से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। अहिंसा परमो धर्मो। वह बेगर हथियार और बंदूक के ही इस देश को आजाद करा दिया। दोस्तों, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका जा रहे थे तो ट्रेन से कुछ अंग्रेजों ने उनको धक्का मारकर बाहर निकाल दिया क्योंकि वे घोड़े नहीं थे। तो उस टाइम में गांधी जी ने प्रतिज्ञा की, आज तुम हमको यहाँ से धक्का मारकर बाहर निकाले हो, एक दिन आएगा मैं तुमको हमारे देश भारत से धक्का मार के बाहर निकालेंगे। और दोस्तों, गांधी जी ने हर संभव प्रयास किया और लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन में करोड़ों या मारों का भी नारा दिया और अंततः इस देश को आजादी दिलाई। और आज हमें बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है कि हम ऐसे देश में, जिस देश में ऐसे महान पुरुष पैदा लिए हैं, उस देश में हम भी पैदा लिए हैं। यह बहुत ही गर्व की बात है। धन्यवाद। आज 2 अक्टूबर के दिन 2 महानायकों का जन्मदिन हम लोग आज मना रहे हैं। प्रथम हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन। पहले मैं महात्मा गांधी जी के बारे में कहना चाहता हूँ। महात्मा गांधी का न कोई घरदार था, न कोई प्रपंच था, न कोई पदवी थी, न वो किसी सेना के कमांडर थे और न ही हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे। वो कुछ भी पदवी पर नहीं थे, फिर भी आज हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। ऐसा काला व्यक्ति जिन्हें काला कहकर दक्षिण अफ्रीका का ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था, वही काला व्यक्ति ने आज हमारे देश को आजादी दिलवाई। आज हम उन्हीं का जन्म दिवस मना रहे हैं। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। महान साइंटिस्ट आइंस्टीन कहते हैं कि आने वाली पीढ़ी यह मुश्किल से यकीन करेगा कि हार मान से बना हुआ इंसान कभी इस धरती पर था, और यह बात आज सच होती साबित हो रही है। आज की युवा पीढ़ी गांधी जी के विचारों पर चलने से इनकार कर रही है, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, अहिंसा ही सबसे बड़ा हथियार है। आज दुनिया कहती है कि आज मेरे पास इतने परमाणु बम है, रसिया कहती है कि मेरे पास 2500 परमाणु बम है, अमेरिका कहती है कि मेरे पास 2000 परमाणु बम है, लेकिन सबसे बड़ा हथियार भारत के पास है और वह हथियार अहिंसा है, जिसके बल पर हम हर दुनिया को जीत सकते हैं। दूसरे महान व्यक्ति हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, ये हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। ऐसा कहा जाता है कि ये गंगा नदी पार करके शिक्षा ग्रहण करने जाते थे, स्कूल तक जाते थे गंगा नदी को पार करके तैरकर। और आज हमारे पास शिक्षा कुछ चलकर हमारे मोबाइल ऑनलाइन हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं वो नदी पार करके शिक्षा किस तरह ग्रहण किए होंगे और देश के प्रधानमंत्री बन गए। और हम आज शिक्षा हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आज हम उसका गलत उपयोग कर रहे हैं। हम मोबाइल से पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाकर हम विलासिता की ओर बढ़ रहे हैं। इसीलिए हम इस चीज का सही से इस्तेमाल करें तो हो सके आज ऑनलाइन के द्वारा भी हमारे पढ़ाई करके कोई प्रधानमंत्री तक पहुंच पाए। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ।
इसके अलावा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर ही आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जा रहा है। मैं इस पर एक श्लोक जो है अहिंसा परमो धर्म, ये जो श्लोक है ये अधूरा श्लोक है। मैं इसको थोड़ा सा पूरा मैं बोलता हूँ और इसका अर्थ भी बताऊंगा। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। इसका कहने का अर्थ तो यह है कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है और जो सच्चाई के लिए या फिर धर्म की रक्षा के लिए अगर आपने अहिंसा किया है तो वह हिंसा में नहीं आता है। ऐसा उदाहरण आपको रामायण में मिलता है। आपने जब देखा होगा कि राम जी जब समुद्र देव से रास्ता मांगते हैं तो समुद्र देव 2 दिन 3 दिन तपस्या करने के बाद भी नहीं आते हैं, लेकिन जब ज्यादा दिन हो जाता है तो राम जी क्रोधित हो जाते हैं और वो समुद्र को सुखाने लगते हैं। तो यह जो क्रोध था वो धर्म की रक्षा के लिए था, तो यह हिंसा में नहीं आता है, यह अहिंसा में आता है। तो इस तरह आप ना सोचे कि किसी ने क्रोध कर लिया तो वो हिंसा नहीं है।